प्यारे शिष्यों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके बीए क्लासेस में। जैसा कि हम बीएचयू के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम बीएचयू के सिलेबस को पढ़ रहे हैं और बीएचयू के सिलेबस में हम इस टाइम अपने हिस्ट्री के पेपर BSH 111 के बारे में बात कर रहे हैं। तो BSH 111 पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अपलोड किया था। वो क्या था आपका? हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में, उसके उद्भव के बारे में बात कर ली है हमने अपने फर्स्ट वीडियो में। अब आज अपने सेकेंड लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही पूछा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक खोज के बाद कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिया होगा, फर्स्ट पार्ट। तो नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में फर्स्ट पार्ट को देखिए और फिर आइए सेकंड पार्ट पे हम अपने चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में है। ठीक है, तो विशेषताओं के बारे में चलिए अब हम बात करते हैं। तो पहले हम जो इसकी विशेषताएं हैं, खोज हो गई है दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, कब हुई है? 1921 में हुई है, मैंने आपको बताया था। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उसमें क्या विशेषताएं थी, क्या मिला, क्या उद्भव हुआ, इन सब पे बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखेंगे पहले नगर योजना, इसकी कई विशेषताएं मैंने लिख रखी है। देखिए, पहले बात करेंगे नगर योजना। तो कैसी थी हड़प्पा की नगर योजना? नगर योजना किस तरीके की नगर योजना थी, किस तरीके से नगरों का निर्माण हुआ था हड़प्पा में खुदाई के बाद जब पता चला इतिहासकारों को, तो पुरातत्विक को, तो किस तरीके की थी देख लीजिए। उत्कृष्ट नगर नियोजन के प्रमाण मिले। कैसे नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, वो भी किस तरीके के? उत्कृष्ट मतलब कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही इस टाइम पीरियड पे उस तरीके के नगर नहीं होंगे जिस तरीके के उस टाइम के नगर थे। ठीक है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं, गलियां बनी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके की थी। देखिए कैसे नगर बने थे, उसमें कैसे लोग डिवाइड थे, कैसे लोग रहते थे। जो शासक वर्ग के लोग थे वो ऊपर रहते थे, ऊपरी हिस्से पे रहते थे। ठीक है, और जो साधारण लोग थे वो निचले हिस्से पे रहते थे, नगर के निचले हिस्से पे रह रहे थे। कौन? साधारण लोग। और शासक वर्ग के जो लोग थे वो ऊपरी हिस्से पे थे। ठीक, नगर के। जैसे मान लीजिए इस तरीके से अगर बना हुआ है कोई नगर, तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, इस पे कौन? शासक वर्ग है। ठीक, शासक वर्ग। और जो नीचे का जो हिस्सा है, इस पे ऐसे डिवाइड होते थे नगर, जो थे आप डिवाइड होते थे। इसमें साधारण वर्ग है। तो इस तरीके से डिवाइड थे नगर। ठीक है, पक्की ईंट मकान निर्माण में, मतलब मकान निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। तभी ना मैंने आपको बताया, जब बर्टन बंधुओं को रेलवे लाइन बिछा रहे थे आपके लाहौर से कराची तक की, तो उन्होंने वहां पे उनके जो मजदूर थे उनके द्वारा वहां पे ईंटें प्राप्त हुई थी। उस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, मगर ईंटें प्राप्त हुई थी। तो ये आपका प्रमाण था कि उस नगर के मकानों के निर्माण के लिए, नगर के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, और किस तरीके से बने हुए थे भवन? तो उसमें आंगन होते थे, रसोई घर, स्नानाघर, द्वार आदि होते थे। ठीक है, पूरे द्वार आदि, पूरी अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, गंदे पानी की निकासी बनी हुई थी कि गंदे पानी जो जाते थे तो उसके लिए पक्की नालियां बनी हुई थी, निकासी बनी हुई थी कि वो किस तरीके से बाहर जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पक्की ईंटों के निर्माण से निकासी बनी हुई थी। ठीक है, चौड़ी चौड़ी सड़कें व गलियां बनाई जाती थी और जो एक दूसरे को समकोण पे आकर के काटती थी। कहाँ काटती थी? समकोण पे एक दूसरे को, जो गलियां होती थी वो आकर के एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जैसे कि ये आपका है, इस तरीके से रहती थी कि समकोण पे आके काटती थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखेंगे, सामाजिक जीवन कैसा था हड़प्पा में रहने वालों का सामाजिक जीवन। तो किस वर्ग के लोग वहां रहते थे? कर्मचारी वर्ग के लोग रहते थे, सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, श्रमिक वर्ग रहता था और कृषक वर्ग रहता था। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो आपकी परिवार की जो इकाई होती थी, सबसे छोटी इकाई होती थी। ठीक है,
मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है आपके हड़प्पा से ही, जिससे पता चलता है, क्या पता चलता है मातृ देवी की मूर्ति से, कि नारी को उस समय पे एक अच्छा खासा स्थान सम्मान प्राप्त था। मीन्स नारी की उस समय में पूजा होती थी, आप कह सकते हैं नारी पूजनीय थी, मातृत्व का भाव बहुत ही ज्यादा था। इस तरीके का पता चलता है इस मूर्ति से। आभूषण प्रेमी थे उस टाइम पीरियड के लोग। कैसे उस समाज में जो लोग रहते थे वो आभूषण प्रेमी थे, और केवल स्त्रियां ही नहीं आभूषण धारण करती थी, अपितु वहां के पुरुष भी आभूषण धारण करते थे। हड्डियों के बने, सीपों के बने, पत्थरों के बने ऐसे आभूषण का प्रयोग किया जाता था। ऐसे आभूषण जो है वहां के लोग धारण करते थे, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों को प्रयोग करते थे। वाद्य कला में उनकी रुचि पता चलती है कि उस समय के सामाजिक जीवन में रहने वाले लोगों की वाद्य कला में रुचि थी। और ये रुचि आपकी कैसे पता चलती है, इसका एक प्रमाण मिला है, एक मुद्रा मिली है, उस पे ढोलक की आकृति बनी हुई है। उससे पता चल रहा है इतिहासकारों को कि वहां के लोग वाद्य प्रेमी हुआ करते थे, उनका जीवन वाद्य में भी संलग्न था या उसमें भी वो लगे हुए थे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। बात करेंगे आर्थिक जीवन, कैसा था हड़प्पा के लोगों का आर्थिक जीवन, इस पे बात करेंगे। आर्थिक जीवन मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी। अब देख रहे हैं आप, जब आपका नगर नियोजन है, इतने अच्छे से नगरों की व्यवस्था हुई है, इतनी अच्छी तरीके से सामाजिक जीवन वहां का इतना अच्छा खासा है, तो क्या हो सकता है कि उनका आर्थिक जीवन भी अच्छा होगा। अब बिल्कुल ऐसा ही था, आर्थिक जीवन हड़प्पा के लोगों का काफी अच्छा था। केवल और केवल कृषि नहीं, उसके अलावा उद्योग धंधों पर भी उनका पूरा ध्यान था, उद्योग धंधे भी करते थे वहां के लोग। ठीक है, मगर मेन जो आपका था वो कृषि बेस्ड जीवन था। मतलब मूलतः जो उनका उद्योग था, जो मूलतः उनका आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन को बेस्ड था जिसपे, तो वो आपका कृषि पे ही था। किस पे था? कृषि पे। देखिए लिखा हुआ है ना, मुख्य व्यवसाय क्या था उनका? कृषि था। अब कृषि में भी वो क्या क्या पैदा करते थे? गेहूं, चावल, जौ, चना, बाजरा, दाल, तिल के अलावा अन्य चीजें उगाई जाती थी। लेकिन ये केवल कृषि तक ही नहीं सीमित थे, और भी थे। और आपका कैसे पता चलता है कि हड़प्पा में लोग जो थे वहां के वो कृषि बेस्ड थे, मुख्य व्यवसाय कृषि था? तो आपका पता चलता है कालीबंगा से जुते हुए खेतों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। आपके प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है, तभी बोला जा रहा। कैसे पता चलता है कि वो जो व्यवसाय था उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था? कैसे कह सकते हैं हम? तो उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। अब आप कहेंगे कि कैसे, कहाँ मिला है साक्ष्य? तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तब हमारे इतिहासकारों द्वारा, पुरातत्वविदों द्वारा कहा जा रहा है कि कृषि जो है वहां का मुख्य व्यवसाय था। ऐसे ही नहीं कह दिया जाएगा, कुछ प्राप्त है साक्ष्य, तब बोला जा रहा है। तो कहां से प्राप्त है? कालीबंगा से, कालीबंगा से। ठीक है, क्या प्राप्त है? जुते हुए खेतों का प्रमाण। ये देखिए लिखा हुआ है मैंने, क्या? जुते हुए खेतों का प्रमाण। ठीक है, अब इनका जो व्यापार होता था, हमने बताया आपको कि केवल ये कृषि ही नहीं इनका मुख्य था, उद्योग धंधों में भी ये संलग्न थे। वहां के निवासी उद्योग धंधों में भी संलग्न थे। किस तरीके के उद्योग धंधे करते थे? जैसे औजार बनाना, आभूषण बनाना और बर्तनों का निर्माण करना, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, धातु के बर्तन हो, ये सारे भी कार्य में इन लोग संलग्न थे। इसको भी बहुत ही अच्छे से, कुशलता से करते थे। इन सब का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, मृदभांड प्राप्त हुआ है आपका, और फिर आपके आभूषण प्राप्त हुए हैं कई तरीके के। तब बताया जा रहा है कि स्त्री पुरुष दोनों वहां पे प्रेमी थे, आभूषण प्रेमी थे। ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है। कंकाल प्राप्त है वहां के मानव का कि किस तरीके के थे वो, किस तरीके से क्या यूज करते थे, कितने सारे औजार आपके प्राप्त हुए हैं। इन सब के कारण साक्ष्यों के द्वारा बताया जा रहा है इन सब बातों को। ठीक है, तो बिना साक्ष्य की कोई बात नहीं हो रही है। जो भी बात हो रही है इतिहासकारों द्वारा साक्ष्यों के ऊपर ही बोली जा रही है। ठीक है, और ये जो व्यापार करते थे, ये पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार करते थे। कैसे? पश्चिम एशिया के जो देश थे उनसे ये व्यापार
व्यापार करते थे, और ये विदेशों से जो व्यापार करते थे ये जल मार्गों द्वारा करते थे। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, विदेशों तक जाने के लिए ये जल मार्गों का प्रयोग करते थे। ठीक है, व्यापार करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी व्यापार करते हो, आयात निर्यात करते थे, तो उसके लिए ये जल मार्गों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब करेंगे हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जीवन कैसा था। कैसा था वहां के लोगों का राजनीतिक जीवन, देखते हैं। स्पष्ट राजनीतिक जीवन की स्पष्ट जानकारी जो है तो इतिहासकारों को प्राप्त नहीं हो पाई है। जैसे कि उन्हें सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और आपके नगर नियोजन के अच्छे अच्छे प्रमाण प्राप्त हुए हैं, पर उसी तरीके से उन्हें राजनीतिक जीवन के कोई ऐसे सटीक और सही प्रमाण नहीं मिलते हैं जिनसे वो बता सके कि कैसा था वहाँ का राजनीतिक जीवन। कुछ चीज़ें प्राप्त हैं जिनके आधार पे वो एक अनुमान लगा करके बात कर रहे हैं वहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में। प्रूफ के साथ उतना बात नहीं कर रहे हैं, लगभग में बात कर रहे हैं आपकी कि हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको। कैसा है राजनीतिक जीवन, स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। प्रशासनिक दृष्टि से 4 बड़े केंद्र होंगे वहाँ पे, हो सकते हैं कि वहाँ 4 बड़े केंद्र हों आपके राजनीतिक जीवन में। कौन कौन से हों आपके, वो आपके जो केंद्र 4 बड़े केंद्र हो सकते हैं प्रशासनिक दृष्टि से, वो आपके पहले होंगे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। ये आपके 4 बड़े केंद्र प्रशासनिक दृष्टि से वहां के थे। ठीक है, उसके बाद सुव्यवस्थित नगर नियोजन और स्वच्छता प्राप्त हुई है, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जल संरक्षण के बारे में पता चला है, ऐसी मतलब कि जो निकासी बनाई गई थी, नालियाँ बनाई गई थी और जल को संरक्षित करने के लिए टैंक बनाए गए थे, तालाब बनाए गए थे, उनसे पता चल रहा है कि जल का संरक्षण करना भी वहाँ के लोगों को पता था कि किस तरह से किया जाता है। आदि ऐसे बहुत से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, व्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन के संकेत भी मिलते हैं, मतलब व्यवस्थित नगर पालिका के प्रशासन के भी संकेत वहाँ प्राप्त हो रहे हैं आपके। किस तरीके से, मतलब जब एक नगर का निर्माण हो रहा है ना बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको, नगर का निर्माण हो रहा है, एक अच्छे नगर का निर्माण हो रहा है, व्यवस्थित नगर का। देखिए हर चीज के आगे व्यवस्थित है, क्योंकि जो आपका व्यवस्थित से ये तात्पर्य है कि जो भी वहां पे बना हुआ था वो बहुत ही अच्छे ढंग से, उम्दा तरीके से बनाया हुआ था। चाहे वो आपके स्नानागार हो, अन्नागार हो, महल हो, रसोई घर हो, यहाँ तक कि निकासी के लिए जो नालियां बनाई गई थी वो भी बहुत सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। नगर नियोजन पे भी बहुत अच्छा खासा काम किया गया था, बढ़िया काम किया गया था, सुव्यवस्थित काम किया गया था। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, अस्त्र शस्त्र की संख्या कम, मतलब कि जो वहां से राजनीतिक जीवन में अस्त्र शस्त्र जो आपके प्राप्त हुए हैं, औजार प्राप्त हुए हैं, या जो भी अस्त्र शस्त्र, वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए। उससे क्या पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि वहां के जो लोग थे, वहां के जो निवासी थे, वो शांति प्रिय थे। मीन्स कम औजारों का होना, कम अस्त्र शस्त्रों का होना बताता है, इस बात को इंडिकेट करता है इस तरफ कि आपका वहाँ के लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में, युद्ध में, इन सब में नहीं थे, शांति प्रिय थे, अपने समाज के ऊपर ध्यान देने वाले, पूजा पाठ करने वाले एक शांति प्रिय लोग थे। ठीक है, आपको जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कला के ऊपर। कैसी थी कला, तो बर्तनों व मोहरों पर जो आपकी चित्रकारी मिल रही है उसको देखने से पता चलता है कि वहाँ की कला कैसी थी, कितनी उत्कृष्ट कला थी वहाँ की। वहाँ के लोग कितने उत्कृष्ट चित्रकारी किया करते थे। कहाँ के लोग, हड़प्पा के लोग। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है तो हड़प्पा के लोग, हड़प्पा के निवासी, उनकी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी से बने मृदभांड, मूर्तियां, मुहर, आभूषण, ये जो सारे आपके बन रहे हैं, चाहे वो आपके मृदभांड हो, मूर्ति हो, या मुहर हो, या आभूषण हो, ये सारे एकदम उत्कृष्ट थे, व्यवस्थित थे, इतने सुंदर थे कि ये जो साक्ष्य के रूप में जब प्राप्त हो रहे हैं तो इतिहासकार बोल रहे हैं कि इनको देखकर ही पता चल रहा है कि कितने बड़े कला प्रेमी थे वहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब बात होगी धार्मिक जीवन के बारे में। कैसा था
हड़प्पा सभ्यता में लोगों का धार्मिक जीवन, किसकी पूजा करते थे वो, किसके उपासक थे, किस तरीके का धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो वो धार्मिक विचार के लोग थे। धार्मिक विचार मतलब अब मैं बता रही हूँ कि जब वो शांति प्रिय थे, युद्ध पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो अच्छी व्यवस्था थी हर चीज़ की, तो उनका ध्यान किधर जाएगा, धर्म की तरफ जाएगा। धार्मिक होंगे, वो पूजा पाठ वाले होंगे, भगवान से डरने वाले होंगे, तो इस तरीके के वो धार्मिक विचारधारा के लोग थे वहाँ पे। अब वो मातृदेवी और शिव के पुजारी थे, शिव के, महादेव के पुजारी थे, और वो धार्मिक जीवन में, और मातृदेवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। मैंने आपको बताया था बनारस में भी मातृदेवी की, पहली मातृदेवी की प्रतिमा आपकी जो है वो बनारस के मिर्जापुर से प्राप्त हुई है। तो मातृदेवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो आपकी, वो बता रही है कि वो मातृदेवी के उपासक थे, वो शिव के उपासक थे, उनके पुजारी थे। ठीक है। पशु पक्षियों वृक्ष की पूजा भी करते थे। वो किसकी पूजा करते थे? वो वृक्ष की, वो पशु पक्षियों की। इससे पता चल रहा है कि उस टाइम पीरियड पे कितने ज़्यादा, ये कारण एक हो सकता है आपका कि वहाँ की स्थिति इतनी अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे वहाँ पे कितने सारे पशु पक्षी थे, वृक्ष थे। वृक्ष को लगाना, वृक्ष की पूजा करना, तो कितना अच्छा वातावरण होगा उस टाइम पीरियड पे, हड़प्पा काल में वहाँ का कितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा। जैसे कि अभी हम लोग वृक्ष पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वृक्षारोपण नहीं करते हैं, उल्टा वृक्ष को कितना कटाई हो रही है वृक्ष की, तो हमारा पर्यावरण जो है वो गड़बड़ा रहा है। वो पर्यावरण जो है हमारा, वो आपका संकट में है, हमारा जो पर्यावरण संकट में है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे जब वो वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, वृक्ष को अपनी देवी देवता के रूप में मान रहे हैं, तो समझ लीजिए उस टाइम का पर्यावरण कितना अच्छा होगा। इस तरीके से वो कितना मेंटली कितने फिट होंगे वहाँ के लोग, मेंटली फिजिकली वो बहुत ही फिट होंगे, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वापस आ जाइए अपने टॉपिक पे। तो वो वृक्ष और पशु पक्षियों की पूजा करते थे। ठीक है। पवित्र स्नान, जल पूजा, विशेष महत्व थी उनके टाइम पीरियड पे। विशेष महत्व मतलब कि जैसे कि जल स्नान जो है, जल पूजा, जल पवित्र स्नान जो था, ये उनके टाइम पीरियड पे धार्मिक दृष्टिकोण से उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र माना जाता था और ज़रूरी माना जाता था। ठीक है, ओके बच्चों। अब लिपि पे बात करेंगे। कैसी थी लिपि? लिपि का आविष्कार इसी टाइम पीरियड पे हो रहा है। कब हो रहा है? हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे लिपि का आविष्कार हो रहा है। ठीक। लिपि की भाषा क्या होती थी? चित्रात्मक होती थी। चित्रात्मक भाषा होती थी, मीन्स चित्रों के माध्यम से वो चीज़ों को इंडिकेट करते थे, बताते थे। A to Z में लिख रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में अ से लेके ज्ञ तक में वर्ड को लिख रहे हैं, तो वो चित्रों के माध्यम से लिखते थे। इस तरीके की चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। तो लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। मैंने बताया कि चित्रों का, तो चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। बट प्रॉब्लम ये है कि आज तक उस टाइम पीरियड की जो हड़प्पा सभ्यता की चित्रात्मक लिपि है, अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत कठिन है। इतिहासकार द्वारा कोशिश कर रहे हैं, आज भी इतिहासकार कोशिश कर रहे हैं, पर उस लिपि को वो पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। ठीक है, तो हमने बात की है आज आपके हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में हमने नगर नियोजन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला और आपका लिपि और आपके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, इन सब पे हमने आज के टॉपिक पे बात की है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो भी मैंने बोला है या जो भी मैंने लिखा है, इसे आप भी लिख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, शॉर्ट नोट्स की तरीके से। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।